हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे जो 20 जो 20 जुलाई को अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है उसके बारे में। हमारे सामने काफ़ी लोग बैठे हैं। कुछ जी है जो कुछ बोलेंगे नहीं। ये अक्षय आई एग्री, पीटर जी भी, आप सब जानते हैं इनको। ये सीनियर है इंसान है। हाँ, ये सबसे सीनियर है। ये वो होते हैं ना स्पेशल एक्सपर्ट जो पैनल में आए होते हैं। हाँ, ये एक्सपर्ट। ये है हमारे सामने नागेश जी, ये युवा, और ये थोड़े पुराने युवा। तो अब आप क्या कहना चाहते अगर राहुल गांधी युवा तो हम तो केसी हैं, किंडरगार्टन वाले हैं। जी, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इस सीजीपी प्रोटेस्ट के बारे में? जो भी शुरू करना चाहे आप दोनों में से कर सकता है आपसी सहमति से। बोलने वाले चलिए, नागेश जी बोलेंगे। नहीं। देखो, कहने को बहुत कुछ है पर कम पड़ जाएगा, तो रहने दो फिर भी तो सीधा बोल, जो बोलना वहाँ है तो पढ़ा दो। ये देखिए, चूड़ियां पेल रहा है। अभी भी राइट विंग वाले क्या बोलना, तुझे क्या लगता है? राइट विंग वाले अभी भी लेफ्ट विंग को दबाने की क्या कोशिश सही है? राइट विंग वाले अभी भी लेफ्ट विंग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर भी। देखो, ऐसा ही हो रहा है। आज के देश के युवा को ऐसे ही दबाया जा रहा है। ऐसे सरकार की पॉलिसीज उनको जबरदस्ती थोपी जा रही है, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे ही वहां पे हमारे सोनम वांगचुक जी, जो साइंटिस्ट नहीं है, उनको जबरदस्ती साइंटिस्ट बनाया जा रहा ये है। जेन्युइन बोल रहा है। ठीक है, वो साइंटिस्ट नहीं है, उनको जबरदस्ती साइंटिस्ट ये बनाया genuine जा बोला रहा है। बट वो एक हमारे देश के पढ़े लिखे इंसान है, जिनका बहुत योगदान है अपनी स्टेट के लिए, और आज वो अकेले हैं ऐसे जो हमारे देश के युवाओं के लिए खड़े हो रहे हैं। और जो हमारी सरकार है, जिसको हम काफ़ी सपोर्ट करते थे आज तक, ऐसा नहीं है, अभी भी करते हैं, बट जो सरकार का रवैया है, किसी चीज़ को इग्नोर करने का जो रवैया है, ये काफ़ी बुरा लग रहा है। तो यही चाहते कि जल्द से जल्द उधर जाएं, इससे पहले वो स्वर्गवास हो जाए और दोबारा कोई ऐसे युवाओं के लिए खड़ा ना हो, क्योंकि हमारे देश में जगाने के लिए बलिदान लगता है। तो हम नहीं चाहते उनका बलिदान हो, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार, जिस पे हमें पूरा भरोसा है, तो एक बार ज़रूर वहाँ जाए। हमारे मोदी जी ने बाहर की सारी ट्रिपें कर ली हैं, अभी उनका बाहर का भी कोई खासा नहीं है, ट्रिप सारी हो गई हैं। मेलोनी से मिल के आ गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सबसे मिल के आ गए। तो दिल्ली पास में ही है, वहाँ पे जाकर पूछना चाहिए, क्योंकि एवरी लाइफ मैटर्स, और वो तो खासकर हमारे देश के लिए उन्होंने काम किया हो। जी पीटर जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहें इनसे, अगर कि प्रोटेस्ट नीट के लिए था पर उधर बातें अलग हो रही हैं, आपका कोई सवाल हो इस पर? जेन जी जनरेशन ही ऐसी जो कुछ काफी बोलते हैं। और जो जेन्युइन बात है वो सिर्फ इस प्रोटेस्ट की नहीं है। वो नीट में जो 22 बंदे मरे हैं उसका प्रोटेस्ट है ये, और उस बात उसी पे होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस जनता पार्टी भी नहीं कर पा रही है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जो वहाँ और कह उनका रहे motive थे है। सर, वो जो वहाँ कह रहे थे मेरा लिंग मेरी मर्जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा लिंग मेरी मर्जी। हाँ, वहाँ पे लगे थे ना, एवरी वहाँ पे पर्सन, नारे हर जो इंसान है वो उसकी अपनी सोच है। हर कोई आप इंसान बोल सकता है और बोलना भी चाहिए, वो उनकी मर्जी है। पर इंसान को समझना चाहिए ना, वहाँ पे सारा मीडिया कवर कर रहा है हमारे देश की छवि। जो बाहर का मीडिया कवर करता है वो बाइट्स लेता है, वो हमारे देश के खिलाफ यूज कुछ होती है। लोग तो ऐसे होते हैं ऐसे युवाओं को हमें बोलना चाहिए कि अपनी जुबान का थोड़ा ख्याल रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको हमेशा कहीं पे अपनी बात रखने का मौका मिलता है। हाँ, वो और माथे डोले होते बाकी हैं, हर माथे चीज बाकी हर चीज छोड़ के सिर्फ अपनी बात करते हैं। बाकी चीजें उनको सिर्फ जो उनको perfect उनको सोच नीट सकते की हैं। पेपर से जी, माफी चाहूंगा, मैं आपको टोकना चाहूंगा। मुझे लग रहा है जैसे मानिक भैया आपकी बात आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, फोन चला रहे हैं, वैसे ही सरकार भी कर रही है उनके साथ। यही हमने हमारी डिबेट शुरू होने से पहले ही कहा था, या तो दबाया जाता है या तो इग्नोर किया जाता है, जो सुना नहीं जाता। अब जो मैं हम बताता चाहते हूँ, सुने। ना इग्नोर किया जाता है ना दबाया जाता है। बीजेपी यूज करती है डिले टैक्टिक। वो करती है कि बोलने दो, जितना बोलते हैं कोई ना कोई बीच में उंगल हो जाएगी, फिर ये ठंडे पड़ जाएंगे। तुम्हें इस चीज का समझ नहीं आती है, तो अगर तुम्हें ये चीज भी नहीं समझ आए, तुम जितने आंदोलन उठाने हैं उठा लो। ये एक फार्मर प्रोटेस्ट था, उस टाइम भी यही हुआ था। तो वो आप सब कह खत्म रहे हो हो कि जाएगा। ये प्रोटेस्ट सही है, बस बीजेपी गलत नहीं, है? सही नहीं है भाई। मोदी सॉफ्ट है इनके ऊपर, नहीं होता अभी तक बाहर हो गए होते ये लोग। नहीं, आपका कहना है कि जो भी वो प्रोटेस्ट हो रहा है ये गलत है, नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट जैसे जेन्युइन दांडिया हो, रही रीजन है। जेन्युइन है। रीजन जेन्युइन है, पर जो लोग कर रहे हैं, जो लोग वहां पे हैं, वो सारे गलत है। तो आपका क्या कहना है, जो इतना ज्यादा डिले किया जा रहा है, इस चीज मैटर को 10 दिन के अंदर क्या सुनवाई करके कोई जेन्युइन इस पे रिस्पॉन्स करके खत्म नहीं किया जा हर सकता? पार्टी की एक इमेज होती है। अब इन्होंने इमेज बनाई है कि हम ही हम है,
हमसे ऊपर कोई नहीं है। पर क्या युवाओं की जान से मैं ज्यादा जान से ज्यादा हमने कहा था कि फॉर्म भरने को नहीं हो तो पेपर पास थोड़ी शांति रखे वो प्लीज। पास हुए थे, बहुत से बच्चे थे जो पास हुए थे, बाद में धांधली हुई, उनको फांसी लगे। क्या जो पास हुए थे, जो मेरिट पे पास हुए थे, वो मैं- बेचारे फांसी लगे। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? तो उनके बारे में वही तो सही मैटर है, उसी के लिए तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो ना। हाँ जी, मेरे को हाँ जी। बता टॉपिक शुरू कहां से हुआ था? यही हुआ था ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है। बिल्कुल, यही था, बिल्कुल, यही था। बिल्कुल। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस हाँ चीज जी, के हाँ साथ, जी। ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझे बात पता इस्तीफे की नहीं रुक है। जाना, रुक हाँ जी, भाई, हाँ जी, हाँ जी, पहुंचता हाँ हूँ उधर में। थोड़ी शांति, थोड़ा धीरे। मेरे को बता, जब ये दीपके उधर से एक बोला कि सेकंड, ये थोड़ा टाइम दीजिएगा। दीपके उधर पहुंचा, दीपके ने बोला कि ये यंगस्टर का प्रोटेस्ट है, फलाना है, ढिमकाना है। तो मुझे बता, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं? मुझे सिंपल से इस चीज का जवाब देना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे क्या कर रही हैं? जब इसने ये बोला था कि जेनजी प्रोटेस्ट है, फलाना ढिमकाना प्रोटेस्ट है, नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, स्टार्टिंग में यही हवा हुई थी। पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे क्या कर रही हैं? अगर ये इतना सच्चा होता, जैसे ही कोई पॉलिटिकल पर्सन वहां दिखा, इसको हाथ जोड़ के टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। और वहां पे ये क्या बकचोदी चल रही है? वो जो इनका बीच का बंदा है, एक वो जो डम मुजरा करता रहता है स्टेज पे, वो क्या बकवास कर रहा है? जो ध्रुव राठी के वही जो बीच का हाँ, हाथ रिसर्चर छनकने का रिसर्चर। सर वो तो है ही हूतिया इंसान। देखो, हम ऐसी लैंग्वेज नहीं, नहीं यूज नहीं, करना नहीं, चाहेंगे, क्यों? नहीं, पर नहीं, हमें गुस्सा है उस पर। मैं कह रहा हूँ, गोली मारो वो जो बोलते हैं कि जो इनकी दिक्के शिक्के की इनकी पुरानी निकाली की ये केजरीवाल से जुड़े हुए हैं, ऐसे है वैसे। मैं कह रहा हूँ गोली मारो उस चीज को। मेरे को सिर्फ इस चीज का बात बताओ, जब ये प्रोटेस्ट नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, वहां पे पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही हैं? सिर्फ और वो जो उसकी लाड़ी है अखिलेश यादव की, वो उधर आके ये क्या बकवास करी कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना है तो ये सब कर, जो भी बकचोदी उसने की कल परसों। बिल्कुल, बिल्कुल। वोट क्या के मतलब उस चीज का लिए है? कि वोट से हराएंगे हाँ, जो हम। भी है, क्या मतलब उस चीज का? ये तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है कि नहीं? बिल्कुल। पॉइंट बात आपके प्रोटेस्ट आपका वहीं पे नील बटा सन्नाटा है। और आज मैं एक चीज और बताता हूँ, अगर वहां पे एट दिस टाइम जंतर मंतर में सीजेबी के पास उधर 1000 बंदा दिख रहा है, लम मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई नंबर नहीं दे रहा, 1000 बंदा वहां पे दिख रहा है ना, आधी जनता उसमें खाना खाने आई है, ठीक है, आधे उसमें ब्लॉगर है, आधे उसमें वो जो इंटरव्यू करते हैं आजकल, तो जिसको माइक पकड़ा वही रिपोर्टर बना हुआ है, आधी वो है। मैं कह रहा हूँ 200-300 मैक्स टू मैक्स 400 से ऊपर बंदा नहीं होगा। लमसम अमाउंट दे रहा हूँ, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि 300-400 हजार से बंदा नहीं होगा जो जेन्युइन उस प्रोटेस्ट के लिए खड़ा है। अगर ये बच्चों का प्रोटेस्ट होता, नीट वाले बच्चों का, तो नीट के उन बच्चों के माँ बाप वहां पे होते, वो बच्चे वहां होते, उन्होंने कल का रिजल्ट उनका आया है, वो मिठाइयाँ खा के तितर हो चुके हैं, सीधी सी बात। जी। और ये जो आजकल पर डेमोक्रेसी करते हैं ना, मैं अभी बात कर भी रहा था ऑफ द कैमरा की, अगर बड़ी तुम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो ना, तो एक बार 2014 से पहले जो रामदेव ने एक बार एक आंदोलन किया था, उस बेचारे का जो हाल हुआ था ना, फिर पता चलता है तुम्हें डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं। उस बेचारे को रातों रात रामलीला मैदान में दंड सट परेड कराई थी, दंड क्या बोलते हैं, लाठी चार्ज करवाया था। 2 दिन तो बंदा दिखा भी नहीं था, तीसरे दिन वो कहीं हरिद्वार में सलवार सूट में दिखा था वो बंदा। ये हाल हुआ था। तो ये चने वाला डेमोक्रेसी सिखाते हैं जो भी केरला में हो रहा है। हाँ, और केरला में तो जो हो रहा है वो तो दूर रहने दे। इनका ये सिंपल सी बात है, ये हवा इनको तब से हुई है जब से बीजेपी जीती है वेस्ट बंगाल में। और अगर इतने ही गुस्सा होता ना लोगों के मन में बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी इतनी बड़ी बड़ी मेजोरिटियों से हर स्टेट नहीं जीत रही होती, ठीक है। इन सीधी सी बात है, ये सब लेफ्टिस्ट लोग वहां पे मुजरा कर रहे हैं बैठ के, लेफ्टिस्ट ऑपोजिशन वाले सब वहां पे कर रहे हैं, वो करने दो। बीजेपी ने 20 या 21 जिस दिन संसद शुरू होगी उसके बाद कैबिनेट में रिशफल होना है, धर्मेंद्र प्रधान ने वैसे चले जाना है, और इन्होंने अपनी वाहवाही करनी है कि हमने करा दिया। सिंपल सी बात ये है। एंड ऑफ द डे इस प्रोटेस्ट में यही होना है। और एंड मैं और भी बताता हूँ, आज से 3-4 महीने के बाद सीजेपी ये लोग तुझे ध्रुव राठी की तरफ वीडियो बनाते दिखेंगे यूट्यूब पे, और इनका कोई कुछ नहीं होने वाला है। फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम भी ये लगा था कि हो वो तो यूपी के इलेक्शन आ गए तो बच गए, नहीं तो उधर भी कुछ नहीं होना था, उधर भी एंड में डंडा चलना था, वो भी साइड पे हो जाने थे। ये सारी स्टोरी है। शाहीन बाग में भी यही हुआ, उन्होंने बीजेपी ने कोई ध्यान नहीं दिया, एंड में कोरोना आ गया तो वो भी प्रोटेस्ट उधर ही खत्म हो गया। बीजेपी यूज करती है डिले टैक्टिक, टाइम के साथ देख लेंगे क्या करना है, नहीं तो खुद ना खुद कुछ ना कुछ बड़ा पंगा हो जाएगा, तो ये सब साइड पे हो जाएंगे। तो जंतर मंतर में तुम्हें एक दिख रहा है, उधर कई प्रोटेस्ट होते हैं जंतर मंतर, अगर आप चले जाओ तो वो तो मैं कह रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, मोदी शरीफ है, इनको डेट इजाजत भी दे दी भाई प्रोटेस्ट करने की। वो इजाजत जितना इनका भी शायद डेट थी वो पीछे से खत्म हो गई, पता नहीं रिन्यू हुई कि नहीं हुई। जिस दिन खत्म हुई थी ना, इनको उसी दिन डंडा मार के बाहर कर देना चाहिए था। मोदी की जगह योगी होता तो इनकाउंटर कर देता। क्या बोला? मोदी की जगह योगी होता तो इनकाउंटर कर देता। फिर जो मसला शांति से चल रहा है ना, फिर राग लगी होती। गाइस मैं माफी चाहना चाहूंगी, ये एक्सपर्ट नहीं है हमारे। जिस दिन एनकाउंटर की बातें हो रही है, अभी कैसे बिहार में हुआ,
अभी जैसे बिहार में इनकाउंटर हुआ, बंदे ने गन छोड़ दी सब कुछ। हाँ जिस दिन मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, योगी इतने गलत हैं कि उसने गन छोड़ दी, उसके बावजूद उसको मारा जाएगा? आप तो थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे। बिहार में योगी की सरकार नहीं है, ये बोल रहा है जैसे वहाँ हुआ वो बताना चाह रहा है, पर इमेज खराब कर रहे हैं ना अब योगी जी जी, अभी हम मुद्दे से भटक रहे हैं, प्लीज। एक बात करनी है बस। रोल इसमें बीजेपी का नहीं है, इसमें सिर्फ पुलिस का रोल है। पुलिस के ऊपर पुलिस के गई उधर, उसने आगे से गन दिखा दी, पुलिस का ऊपर ईगो हर्ट हुआ। अगले दिन पुलिस गई, उसने गन छोड़ दी, उसने इनकाउंटर कर दिया। अरे उसने गन उठाई होती उस टाइम उसका इनकाउंटर कर देते। उसके बाद जो कार्रवाई हुई, आप सहमत हैं उससे? प्लीज प्लीज, इस मुद्दे पर हम आएंगे, बाद में आएंगे प्लीज, अभी नीट पर हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि 20 को लोगों को वहां इकट्ठा होना चाहिए, हंगर इकट्ठा? अब एक पॉइंट और तुम, इन्होंने जाना है संसद में, संसद जबकि हाई सिक्योरिटी जोन है। अभी की संसद शुरू हुई होगी, पहला दिन होगा उधर, मतलब सिक्योरिटी तगड़ी होगी। इन्होंने उधर जाना है प्रोटेस्ट करने, फिर उधर चलनी है, इनके ऊपर वाटर कैनन, फिर इन्होंने चलाना है कि हम पे ये हो गया वो हो गया, हमें जाने दिया। भाई तुम्हें संसद जाने दें, संसद तो नगेश जी, उन्होंने गधों की फौज कहा है इस जेनजी को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसे बकचोदी है भाई, ये चीजें होती हैं जो तुम जेनजी जूनजी प्रोटेस्ट की नेपाल बांग्लादेश देख के कर रहे हो, वहां पे बात कुछ और थी, यहाँ पे बात कुछ हो रहा है। वो है छोटे छोटे देश, नेपाल, ये नेपाल उतना भी नहीं होगा जितना यूपी की पॉपुलेशन है, वो है छोटे छोटे देश। बांग्लादेश में मेजोरिटी कोई दूसरी उसकी है, वो वैसी वहां पे सिचुएशन अलग है। यहाँ पे हर 100 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो रही है, हर 100 किलोमीटर में बंदा कुछ और सोच रहा है, हर 100 किलोमीटर में बंदे की प्रॉब्लम कुछ और है। तो एक महल्ले में अगर 4 बच्चे फेल हो रहे हैं, दूसरे महल्ले में 7 बच्चे पास भी हो रहे हैं, तुम कैसे करोगे जाके? अब हम कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में जी। जैसे इस सब में आपने कभी किसी जगह पर हुए पुराने आंदोलन की बात की, जैसे आपने किसान आंदोलन की बात की, ऐसे आपने बहुत आंदोलनों की बात करी। जब कांग्रेस की सरकार होगी या किसी अलग की सरकार होगी, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, सबने बदलाव लाया, एक बार बीजेपी को लाया, दोबारा बीजेपी को लाया, अब ये ऑलमोस्ट शायद से 3rd टर्म चल रही है जो बीजेपी गवर्नमेंट की है। हम सब मोदी जी के फ़ैन हैं, उनकी पॉलिसीज़ के फ़ैन हैं, हर चीज़ के फ़ैन हैं, बट अगर हम आज भी पहले से ही कंपेयर करते रहेंगे तो हमारा आगे भविष्य कहाँ पे है? और दूसरी बात, ये आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर हमारे घर में कोई बच्चा है, वो कोई गलती करता है, क्या हमें जब तक मोहल्ले वाले आकर नहीं बताएंगे तो हमें अपने बच्चे पे उस पर कोई स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए, उसको समझाना हमारा काम है, या हमें वेट करना चाहिए कि मोहल्ले वाला आएगा फिर हम उसको बताएंगे इतना गलत किया तो हम बोलेंगे और इतना गलत किया हम इसको तब बोलेंगे? अगर हमारा है तो हमारा मैटर है ना कि हम उस पर कुछ इंप्रूवमेंट करें, क्योंकि वो हमारे हमें कंसर्न दिखाना है। अब यहाँ पे अगर सरकार जानती है, आपका किसान आंदोलन मान के चलते पंजाब हरियाणा वालों के लिए था, ठीक है, कोई भी आंदोलन पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए, ये मैटर किसी स्टेट का नहीं है, यहाँ पे पूरी कंट्री के यूथ की बात है, पूरे कंट्री के सबसे पढ़े लिखे बच्चों की बात है। हाँ, तो बात मैं यही कह रहा था कि हमें सबसे पहले अगर हमने किसी और को चुना है, अगर कोई हमारा इलेक्टेड पर्सन है, हम उससे यही मतलब हमें यही उम्मीद होगी कि वो बेटर करेगा। हर बार हमें बताना पड़े, अगर वो इतने समझदार हैं, इतने बड़े ओहदे पे हैं, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, एजुकेटेड बंदे हैं वहाँ पे, क्या उनको अगर उनसे कोई गलती हुई है, क्या गलती को मान लेना या उस पर एक्शन लेना खुद से नहीं समझते? वो क्या वो इतने काबिल नहीं है कि वो खुद से उन चीज़ों पर काम करें? क्या हर चीज़ के लिए आंदोलन होना ज़रूरी है? क्या वो एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते? हर चीज़ के लिए ये एग्जाम्पल सेट कराना ज़रूरी है कि उन्होंने इतना लूटा है, हम इतना ही लूटेंगे, उन्होंने इतनी देर में कार्रवाई करी थी, हम इतनी देर में करेंगे? पर ज़रूरी है क्या हर चीज़ के लिए आंदोलन हो? ज़रूरी नहीं कि वो खुद से भी कुछ करे, कि एग्जाम्पल क्या सेट नहीं की जा सकती? और जब यहाँ पे बात आती है आंदोलन की, क्या सरकार की कोई जवाबदेही है ही नहीं? क्या कोई जवाबदेही नहीं है? पहले तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सा बंदा किस चीज़ के लिए क्वालिफाइड है, किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है। पहले तो ये नहीं है, हमारी मर्जी से ये भी सिलेक्टेड नहीं होते, इनकी सेंटर अपनी मर्जी से, इलेक्टेड पार्टीज अपनी मर्जी से किसी को भी बना देते हैं। ठीक है, मेरी बात सुनो, गाइस थोड़ी सी ब्रेक ली है हमने, अभी थोड़ी सी ब्रेक आई है। आपके साथ चाय पी रहे डिबेट में आ गया फिर। तू बात कर रहा ना, ये होती है हाइपर। अच्छा, पढ़े लिखे कौन नहीं, मुझे बताना पहले। हरदीप सिंह पुरी क्या है? अरे यार नहीं, मेरे को बताना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि हमारी मर्जी से नहीं बनाते। तो मैंने बोला ना, हाँ। मैंने क्या बोला कि कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है ना कि ये बंदा इस फील्ड के लिए, जैसे डॉक्टर है भाई बीएससी की होनी चाहिए, जो भी की होनी चाहिए, लॉ वाला है उसने एलएलबी की होनी ये सब चाहिए। चीजें किताबों में अच्छी लगती हैं। यार कैसी बातें कर रहे हो भैया? एक देश बता जहाँ पे ये होता है, यार एक देश बता जहाँ पे होता है। जरूरी है दूसरे देश को फॉलो करना? क्या हम नहीं खुद से सेट कर सकते? ये हमारी कंट्री वो कंट्री है ना जो दूसरों को जिसने दूसरों को ज्ञान दिया है। क्या भाई,
इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या हमारी कंट्री का फर्ज नहीं बनता कुछ एग्जांपल सेट की जाए? हर चीज अमेरिका है कितना सा, इतना सा, हम उसको फॉलो करें, रशिया को फॉलो करें, हमारे खुद के नहीं है कि हम खुद से कुछ ऐसा मैं बोलूं? एग्जांपल सेट करें? बोलो ये बातें डिबेट में ही अच्छी लगती है यार, अब डिबेट में ये होगी। अगर इस देश में पढ़े लिखे लोगों को वोट मिल रहे होते ना, तो बिहार का सीएम कोई पढ़ा लिखा बंदा ही वो होता। मेरे भाई, तो हम अगर आज बात ही नहीं करेंगे, कल को वो चीज कभी होनी ही नहीं है ना, मतलब हम बोला? एक्सेप्ट कर लें उस चीज को, हमने एक्सेप्ट तो नहीं ना करना उस चीज को। जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा बंदा और उसको लीडरशिप आती हो। अरे वो नहीं मैं बोल रहा, फिर अगर देखो तू लीडर बनना तो अरे, लीडरशिप अरे नहीं आता तो सुनो, तुझे कुछ नहीं आना। ब्रेड पकौड़ा खाओ जैसे मान के चलो पीएम है, ठीक है, पीएम हमने इलेक्ट कर दिया, अब मैं बोल रहा हूँ जैसे पर्टिकुलर फाइनेंस वाला है, उसके लिए भाई क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई वही उसमें आए, कोई मेडिकल वाला एक और बात है, सुन मेरी बात। जैसे बिहार का भी वो सुन स्वास्थ्य मेरी मंत्री बात, बना, मेरी उसको बात कम से कम नॉलेज तो है ना उस चीज की। मेरी बात इस पे एक बात अभी पूछूंगा। रोड मंत्री एथनॉल पे बोल रहा है, वो नहीं बोलना चाहिए, पेट्रोलियम वाले को बोलने दो सुषमा ना। स्वराज अच्छी ये फॉरेन मिनिस्टर थी या एस जयशंकर? सुषमा अच्छी। लेकिन वो तो ब्यूरोक्रेट है जिसने IAS UPSC क्लियर सर किया है। कौन कैसा था मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसको हमें फॉलो करना अब चाहिए। मैं बोलूं, मेरी हाँ बात जी, सुन। बिल्कुल बिल्कुल मुझे ये भी पता होना चाहिए जब भी कोई पॉलिसी बनती है, हाँ जी। कोई डिसीजन आता है, ये लोग सिर्फ फेस होते हैं उस चीज का। पीछे जो कुछ भी हो रहा है, ये बाबू IAS UPSC लगे होते हैं। जब कोई- आप इस जब बात से कोई आगे सहमति से रखते हो कि encounter हमारे question देश में पूछने- मंत्रालय बिकते हैं? अरे ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं, मंत्रालय बिकती है। हमारे MLA अब की तू- सीट अब बिकती तू है, नहीं बोलेगा बिकती है। तेरा पट्टा बैठा हुआ, तू बोलेगा मोदी मैं देता हूँ तेरे को 50 करोड़। जब आगे से कोई बीजेपी 2 मिनट, ये काफी देर से नितिन 2 गडकरी मिनट जी से कोई encounter question थोड़ी देर रुक जाइए। नितिन गडकरी ये जी काफी क्या देर बोलते से हैं? हाथ खड़ा कर रहे थे पीटर जी। नितिन गडकरी जी क्या बोलते हैं? किस ये मेरा बात पे? काम नहीं, पेट्रोलियम उसकी मिनिस्टर माँ का का चुना काम नाम है। है ना नितिन गडकरी। चाय भी कहना होना यार, ब्रेड बोर्ड भी कहना। बोलते क्या है कि ये पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम है, फिर बीच में हर चीज में उसकी में आपके बीच में बोलता है, जब बीच में फंस जाता है किसी देखो, चीज में फिर बोलता है हर कि बात ये का उसका काम है। होता है, उसके बेटे के बिजनेस में बात आए तो वो उसको डिफेंड करे। तो नितिन अरे वो गडकरी illogical वो करेगा। नितिन गडकरी जी के जो सुपुत्र हैं, उनका हमने जैसे मीडिया में सुना है, हम इसका कोई वो क्लेम नहीं करते, बट जिधर अभी तक सुनने में आया कि उनका एथेनॉल के रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा काम है जिससे उनकी कंपनी की पिछले बीते कुछ सालों में जो वो वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा बढ़ी है, तो वो एज ए फादर का फर्ज भी तो निभा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब मैं बोलूं? हाँ जी, अब बोलिए। मैं एक चीज बोलूं? बिल्कुल, बोलिए। सिर्फ एक गडकरी है जिसके पास शुगर मिल रहा है, नहीं सर, तो फिर गडकरी के नाम क्यों आ रहा है? तो बाकी में नाम बात क्यों नहीं इसलिए आ आ रही है कि इतने बीते कुछ ही सालों में एकदम से 400% कंपनी हाइक इतनी हो गई कैसे थी। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ना, अब ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ उसी की कंपनी एथनॉल बेच रही है बेटा, तभी पकौड़े देश की बोलना रिक्वायरमेंट थोड़े। पूरी हो रही है। पकोड़े ऐसा तो है नहीं है, ये है फिर उसकी कंपनी से सारा एथनॉल आ रहा है देखो, पूरे देश का। हमारा- ना ना टॉपिक नहीं जा। हमारा मुद्दा क्या अब था? कुछ नहीं कर, अब कुछ नहीं कर, अब खोल नेट। हाँ? अब नेट मैंने बात क्या बोली थी? अभी हम मैंने अभी नहीं, सर, बेसिकली सर, मैं बोलूंगा, मैंने बात शुरू होने से पहले कहा था मैं इस चीज को क्लेम नहीं करता, हाँ। सुनने में आया है। मैंने इस चीज को नहीं बोला कि मेरे को पता है, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं जिसने पीछे एनालाइज किया सुना हो। ना? मैंने बस कहा कि मैंने सुना है, शायद से वो एज ए फादर अपने अगर बेटा कोई अच्छा देश के लिए कोई काम कर रहे हैं जिससे देश को और बेटे को दोनों को फायदा हो सकता है, तो वो उसको बढ़ावा दे रहा है। और जब मुद्दे की बात आती है, 6 नहीं होए, 3 कर। ब्रेड पकोड़े, नॉर्मल पकोड़े बोलना। पकौड़े अभी ताजे नहीं बने। अच्छा हाँ ठीक। हाँ फ्रंट कैमरा। हाँ तो गाइज अभी थोड़ी देर की ब्रेक ले, चाय मेरे लिए भी बोल देना, और कोई पिएगा? तो अभी के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं थोड़ी सी, थोड़ा बाहर आपको दिखा देता हूँ। हाँ मैंने भी पीनी है। ये देखिए अरुण जी के पास आए हैं यहाँ पर चाय पीने, तो यहीं पे अभी ये बहस चल रही है। अरुण जी आप भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? तो बस अब थोड़ी देर में हम करते हैं शुरू। तो गाइस हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। सबसे पहले पीटर जी हमारे एक्सपर्ट एक बात बोलना चाहेंगे देश के देश के अपोजिशन के लिए ना पोजीशन के बारे में अपोजिशन के बारे में बोलना चाहेंगे, तो अब आप सुनेंगे उनकी जुबानी। अब जो जितने भी चीज़ों में हम बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं या आम जनता के जितने भी सवाल हैं वो सारे अपोजिशन को उठाने हैं। और पिछले 10-12 सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई है अपोजिशन ने कोई भी काम नहीं किया है। अब जितने भी हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं इसमें सबसे मेन मुद्दा क्या है कि ये लोगों की हर एक बात अपोजिशन ही रखती है, और इसमें हमारी अपोजिशन इतनी वीक है कि अपने भी कोई सवाल नहीं रख सकती। उनको हर वक्त खुद को ही डिफेंड करने में, राहुल गांधी को डिफेंड करने में इतना टाइम लग जाता है। और उनका ना एक गठबंधन बनाया है उसमें एक दूसरे के खिलाफ ही रहते हैं। वो जितनी भी चीजें हो रही है बीजेपी में जो जिनका अपोजिशन को विरोध करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। ये भी मेन मुद्दा है। हर एक आम बंदे की बात, वो गवर्नमेंट का काम नहीं है करना, वो अपोजिशन का काम है। अपोजिशन को ही ये काम करना चाहिए। तो अपोजिशन अभी आई ना CGP के प्रोटेस्ट में?
नहीं आई है कोई भी और ना वो ज्वाइन हुई है। सीजेपी अभी तक ज्वाइन नहीं हुई थी कल तक, राहुल कांग्रेस सरकार के साथ या किसी भी सरकार के साथ, मगर इसमें सपोर्ट है, उनकी भी अपोजिशन की भी सपोर्ट है। तुमसे ना हो पाएगा। हो गया इतना ही था। बंद करो, हाथ जोड़ता हूँ, या बंद करो। सही बात सही है ये, अब मैं भूल गया ना मैंने क्या बोला। बात सही बोली मैंने। देख अब जब सीजेपी आई था, वो दिप के आया था, नया नया इधर इंडिया में आया था ही, उधर से बड़ा से वो उसकी क्या नाम है उसका, उसकी किताब भीमराव अंबेडकर जी की। हाँ, और ना संविधान लेके आया था वो। अच्छा, संविधान लेकर आए थे। हाँ। अच्छा वो लेके आया था, बड़ा ऐसे ऐसे करके आया, बोने ने हाथ भी खड़ा किया तो भी लोगों के ऊपर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है। वो बोना आया किताब लेके, हम जंतर मंतर में ये करेंगे, किया प्रोटेस्ट शुरू, 1 दिन 2 दिन बड़ा मजा आया, बड़े लोग आए, उधर तीसरे दिन बंदा कुछ नहीं आया। तीसरे फिर गए पुणे गए प्रोटेस्ट करने, उधर भी गए, जयपुर में इसके पटाखे पड़ गए है, उधर भी कुछ नहीं हुआ। आगे इधर अब शोशा तो डाला था, 26 मिलियन तो लिए इंस्टाग्राम, कुछ तो करना था इन्होंने। अब क्या करें, इंटरेक्शन तो खत्म हो गया था, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं बैठता इतनी देर भाई, अब फालतू ही बकवास करोगे तो नहीं लोग इतनी देर बैठेंगे। अच्छा तो अब कुछ ना कुछ तो करना था। अब वो बेचारे वांगचुक आ गया उधर से, उसको बुलाया, क्योंकि है तो ये सारी एक ही कम्युनिस्ट कैटेगरी है ना ये सारी, तो अब उसको बुलाया। अब वांगचुक साहब को एक चीज आती थी बड़ी अच्छे से करना, फास्टिंग। उन्होंने सोचा 4-5 दिन में कुछ ना कुछ मैटर निकल आएगा, पर वो निकल नहीं रहा है। नहीं निकल रहा है। तो अब वांगचुक जनाब और उधर बैठे हैं पाके, तो अब ये बेसिकली वो इस पे बैठा ही इसलिए क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है ट्रैक्शन नहीं खो दे अपना। इसमें सही मैंने जो बात पहले बोली, शर्त लगा ले, अभी भी वही होना है। 20 तारीख के बाद होनी है, कैबिनेट शफल होना है, धर्मेंद्र प्रधान होगा बाहर, उसकी जगह आएगी सीतारमन, जितना सोर्सेज से पता चला वो नहीं आएगी, पर धर्मेंद्र प्रधान तो बाहर है। इन्होंने डिंडोरा पीटना अपने नाम का कि हमने करा दिया, ऐसे हो गया, वो सब बकवास है। दूसरा, जब ये खत्म हो जाएगा फिर इन्होंने करना नया शोशा शुरू, कोई नया टॉपिक पकड़ना, उसके ऊपर इन्होंने आंदोलन करने शुरू। जैसे कोई नया टॉपिक शुरू होगा सारा अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अभी भी लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बच्चों की बात है, बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे ये? इसके बाद कुछ करेंगे नहीं। इसके बाद इन्होंने बोलना बीजेपी हटाओ, जैसे ये चीज आएगी कि बीजेपी हटाओ, कि भाई खत्म हो जाएंगे ये लोग। क्योंकि अगर मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान, मेरे को भी है कि वो बंदा हटना चाहिए, उसकी गलतियां हैं, वो बंदा इस लायक पहले दिन ही वो बाहर हो जाए, जब पहला पेपर लीक हुआ था वो बंदा उसी दिन बाहर होना चाहिए था। वो आज तक क्या ठीक है, तुम आंदोलन कर रहे हो, पर जिस दिन ये बीजेपी हटाओ अगर नारा शुरू होगा, ये सब ठंडे पड़ जाएंगे। क्योंकि ये मुद्दा है नहीं भाई, इसके अलावा कोई और मुद्दा है नहीं इनके पास। ठीक है, अगर लोग इतना डिसएग्री कर रहे होते, बीजेपी इलेक्शन नहीं जीत रही होती। ठीक है, तो ये सब बकचोदी है और कुछ नहीं है। और ये साथ में पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके लिए। और इस बार देख ले, इस बार बीजेपी पंजाब भी जीतेगी नहीं जीतेगी, पर मेजोरिटी मार्क उधर लाएगी, अच्छे खासे नंबर लाएगी। और यूपी तो है ही है इनका अपना, बस इतना ही खत्म हो गया। तो अब अपना तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि घर से कि हमारी जो भी अभी रूलिंग गवर्नमेंट है ये आगे भी कंटिन्यू करे, बट थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर करे। हर बार कोई भी ऐसी चीज़ें फिलहाल दोबारा दोहराई ना जाएं। जितनी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो भी हमारे गवर्निंग लीडर्स हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ पे अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से रूल करें, और दोबारा ऐसे काम ना हो। और अगर हों तो वो जवाबदेही खुद दें, ना कि लोगों के आंदोलन करने का वेट करें, ना कि अपने देश की खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका दें, क्योंकि इससे हमारे देश की एक नेगेटिव लुक बाहर जाती है, क्योंकि बाहर का मीडिया कवर करता है। क्योंकि दिल्ली जो है वो हमारे देश की राजधानी है, तो वहाँ पे मीडिया जो भी है नेगेटिव पीआर होती है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, और हम नहीं चाहते हमारे देश का कहीं पर भी नेगेटिव नाम आए। तो यही चाहेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमें इससे भरोसा है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर आगे की पॉलिसीज को कंटिन्यू किया जाए। ऐड आ गया। बाकी जय माता दी। चल रहा है, आप दे दो। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस डिबेट को एंड करने के लिए, अपने फाइनल स्टेटमेंट? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो काम सीजेपी कर रही है ये इससे पहले अपोजिशन को करना चाहिए। इस्तीफा मांगना या कुछ भी, या इसकी अकाउंटेबिलिटी वो अपोजिशन को लेनी चाहिए, और अपोजिशन को का ही ये काम है। अगर अपोजिशन नहीं कर रही है तो हम पीटर को किसी न किसी को करना ही पड़ेगा। आप अब्दुल्ला की सरकार से खुश हैं जम्मू में? अभी नहीं, अभी वो मुद्दाबाद में, वो किसी और वीडियो के लिए। हाँ वो बाद में। दावा देते रहे। तो अब अक्षय जी आप क्या कहना चाहेंगे? आई एग्री कोई आपकी राय होगी? हम मणि CJP भैया के के साथ साथ एग्री भी कर रहे BJP के हैं साथ। यार, हम मणि भैया के साथ एग्री कर रहे हैं यार।
ठीक है, हाँ। तो आप क्या एनिमी कह का रहे हैं? नाम तो तूने हम सबके बताया साथ ना एग्री अपना। कर रहे हैं, हम न्यूट्रल रहना पसंद करेंगे। तो गाइज आज की डिबेट को यही एंड करते हैं। तो आपकी कोई भी राय होगी तो आप उसे कमेंट्स सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं अपनी बात। तो ओके, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दो।